जरा एक पल के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आप एक हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। बाहर घने बादल है और अचानक जहाज एक बर्फीले पहाड़ से टकरा जाता है। जब आपकी आंखें खुलती है तो आपके आसपास आपके ही दोस्त और परिवार वालों की लाशें बिखरी है। बाहर -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड है। आपके पास न गर्म कपड़े हैं, न खाना है और न ही कोई उम्मीद। दिन बीतते हैं, भूख से आपकी आंतें सिकुड़ने लगती है और जिंदा बचने के लिए आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस खाना। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? यह कोई हॉरर फिल्म की झूठी कहानी नहीं है। यह इंसानियत के इतिहास की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक और सबसे सच्ची सर्वाइवल स्टोरी है। 72 दिन के उस बर्फीले नर्क की कहानी जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी थी। तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। उरुग्वे की एयर फोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन फ्लाइट 571 मोंटेवीडियो से उड़ान भरता है। इस प्लेन में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के नौजवान खिलाड़ी, उनके परिवार वाले और कुछ दोस्त सवार थे। कुल मिलाकर 45 लोग। मंजिल थी चिली का सेंटियागो शहर, जहां उन्हें एक मैच खेलना था। प्लेन के अंदर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। लड़के मजाक कर रहे थे, रग्बी की गेंद एक दूसरे पर उछाल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी यह हंसी हमेशा के लिए चीखों में बदलने वाली है। रास्ते में इंडीज के विशाल और खतरनाक पहाड़ पड़ते थे। मौसम बहुत खराब था और घने बादलों की वजह से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन के पायलट जूलियो फेराडास, जो इससे पहले 29 बार इंडीज को पार कर चुके थे, उनसे एक बहुत बड़ी और जानलेवा चूक हो गई। बादलों के बीच उन्हें लगा कि वो पहाड़ को पार कर चुके हैं और उन्होंने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। तभी अचानक बादलों के बीच एक विशाल बर्फीली चोटी सामने आ गई। कॉकपिट में खतरे का अलार्म चीखने लगा। पायलट ने पूरी ताकत से प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की। इंजनों ने पूरी आवाज की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। प्लेन का दायां पंख और पिछला हिस्सा पहाड़ की उस नुकीली चोटी से टकराकर पूरी तरह कट गया। हवा का दबाव इतना भयानक था कि प्लेन के पीछे बैठे यात्री अपने सीटों के साथ हवा में ही उड़ गए और उस बर्फीली खाई में समा गए। जो आगे का हिस्सा बचा था वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की खौफनाक रफ्तार से पहाड़ की बर्फीली ढलान पर एक बेकाबू मिसाइल की तरह फिसलने लगा। अंदर बैठे लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। लोहे के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। करीब 10 सेकंड तक वो प्लेन खिसकता रहा और फिर एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर झटके से रुक गया। उस भयानक टक्कर से प्लेन की सीटें उखड़कर आगे की तरफ जा गिरी, जिससे कई लोगों की मौके पर ही हड्डी और पसलियां कुचल गए। क्रैश के तुरंत बाद 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। जो 33 लोग बचे थे वो बुरी तरह से घायल थे। किसी की टांग टूट चुकी थी तो किसी के सिर से खून बह रहा था। वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री तक गिर जाता था। उनके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे, हल्की शर्ट और जीन्स। उस पहली रात में ठंड और चोट की वजह से 5 और लोगों ने तरप तरप कर दम तोड़ दिया। जिंदा बचे लोगों ने सूटकेस से एक दीवार बनाई ताकि बर्फीली हवा अंदर न आ सके और एक दूसरे से चिपक कर रात गुजारी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और मौत का सन्नाटा था। दिन गुजरने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। प्लेन का रंग सफेद था, इसलिए वो बर्फ में ऊपर से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट्स और वाइन की चंद बोतलें थी, जिसे उन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके बांटा। लेकिन 11वें दिन एक ऐसी खबर मिली जिससे उनकी बची खुची उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उन्हें प्लेन के मलबे में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला था। जब उन्होंने उसे चालू किया तो न्यूज में बताया जा रहा था कि फ्लाइट 571 का रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। दुनिया मान चुकी थी कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। यह सुनकर सब टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। रेडियो की उस खबर के बाद भूख ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू किया। 11,000 फीट की उस ऊंचाई पर न कोई पेड़ था, न कोई जानवर। शरीर में कमजोरी इस कदर बढ़ गई थी कि लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। भूख मिटाने के लिए उन्होंने जूतों के चमड़े खाए, सूटकेस काटे, प्लेन की सीटों के अंदर भरा फोम खाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मौत को सामने खड़ा देख उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिससे इंसान की रूह कांप जाए। बर्फ के नीचे उनके ही दोस्तों की लाशें दबी थी। ठंडे तापमान की वजह से वो लाशें बिल्कुल सही हालत में थी। जिंदा बचे लोगों के बीच एक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का कहना था कि यह पाप है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट रॉबर्टो कैनेसा ने समझाया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन सभी ने मिलकर एक कसम खाई, अगर कल मैं मर जाऊं तो तुम मेरा शरीर खाकर खुद को जिंदा रखना। कांच के एक छोटे से टुकड़े से उन्होंने एक लाश का मांस काटा। अपने ही दोस्त का कच्चा मांस गले से नीचे उतरना कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा हम और आप इस कमरे में बैठकर नहीं लगा सकते। लेकिन जिंदा रहने की जिद ने उनसे वो करवा दिया जो प्रकृति के हर नियम के खिलाफ था। अभी इस नर की आदत पड़ ही रही थी कि कुदरत ने उन्हें एक और खौफनाक सजा दी। क्रैश के 17वें दिन जब सब प्लेन के मलबे के अंदर सो रहे थे, तभी रात में एक भयानक बर्फीला तूफान आया। लाखों टन बर्फ प्लेन के अंदर घुस गई और सब लोग जिंदा दफन हो गए। जो लोग ऊपर थे उन्होंने किसी तरह बर्फ खोद कर दूसरों को बाहर निकाला, लेकिन इस तूफान में 8 और लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अब वो 3 दिनों तक उस बर्फ से भरे प्लेन के अंदर लाशों के साथ कैद रहे। करीब 60 दिन बीत चुके थे। अब सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो वहीं बैठे रहे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। तब नांदो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा नाम के 2 नौजवानों ने मौत की आंखों में आंखें डालने का फैसला किया।
किया। उन्होंने मरे हुए लोगों के कपड़े से एक स्पिलिंग बैग बनाया, कुछ मांस बांधा और बिना किसी माउंट गियर के इंडीज के उन खतरनाक पहाड़ों को पार करने निकल पड़े। यह कोई आम चढ़ाई नहीं थी। उनके शरीर में हड्डियां नजर आ रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिमाग में बस एक ही आवाज थी, जिंदा लौटना है। लगातार 10 दिनों तक वो दोनों बर्फीली चोटियों, खतरनाक खाइयों और जानलेवा हवाओं का सीना चीरते हुए चलते रहे। 10 दिन बाद जब उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी, तब उन्हें बर्फ पिघलती हुई दिखाई दी। कुछ हरियाली दिखी और सामने एक नदी बह रही थी। तभी नदी के उस पार नांदो पराडो को एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो आदमी एक लोकल किसान था, जिसका नाम सर्जियो कैटालान था। नदी का शोर इतना था कि आवाज इस पार से उस पार नहीं जा रही थी। किसान ने एक कागज और एक पेन पत्थर में बांधकर उनकी तरफ फेंका। नांदो ने कांपते हाथों से उस पर लिखा, मैं उस प्लेन से हूँ जो पहाड़ों में क्रैश हो गया था। मेरे दोस्त ऊपर फंसे हैं, वो मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। उस किसान ने 10 घंटे गोरा दौड़ा कर आर्मी को खबर दी। 22 दिसंबर 1972 पूरे 72 दिन उस बर्फीले नर्क में बिताने के बाद आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजी। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वो मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा बन चुके लोग खुशी से रो रहे थे और उनके आसपास इंसानी कंकाल बिखरे थे। 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा वापस लौट पाए थे। जब दुनिया को पता चला कि उन्होंने 72 दिन तक जिंदा बचने के लिए क्या किया, तो कुछ लोग उन्हें नरभक्षी कहा, लेकिन जब उन सर्वाइवल्स ने बताया कि उन्होंने मरने से पहले एक दूसरे से क्या वादा किया था, तो पूरी दुनिया उनके दर्द और उनकी बहादुरी के सामने झुक गई। इंसान के अंदर जिंदा रहने की कितनी भयानक तरफ हो सकती है। फ्लाइट 571 उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आप उन 16 लोगों की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जान बचाने के लिए वो फैसला ले पाते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय और खौफनाक फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।